ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। फाइल एक्सप्लोरर में अगली टैब हमारे पास शेयर टैब के रूप में है। इस सेशन में हम शेयर और व्यू टैब की जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम शेयर टैब की बात करते हैं। शेयर टैब में सेंड ग्रुप अवेलेबल है आपके पास। सबसे पहली कमांड इस पर शेयर की है। आप किसी भी फाइल को शेयर कर सकते हैं अपनी ईमेल या किसी और माध्यम से जो भी आपकी शेयरिंग में ऐड है। जैसे कि मैं इस सैम्पल फाइल को शेयर करना चाहता हूं, तो जैसे ही मैं फाइल को सिलेक्ट करूंगा शेयर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो जो भी ऑप्शन आपके पास शेयरिंग के लिए अवेलेबल है उनके साथ आप अपनी इस फाइल को शेयर कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे मेरे पास मेल ऑप्शन अवेलेबल है शेयरिंग के लिए। इसके अलावा शेयरिंग में जैसे वन ड्राइव ऑप्शन भी अवेलेबल रह सकता है और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं शेयरिंग पे। तो जैसे ही मेल पे सिलेक्ट करूंगा और यदि मेल ऐप को मैंने अपने कंप्यूटर में सेटअप कर रखा है तो आसानी से इसको मैं शेयर कर सकता हूँ। मैं यहाँ से अभी बैक आके वापस आ जाता हूँ। आप डायरेक्टली यहाँ से ईमेल कर सकते हैं, सेम बॉक्स खुलेगा और यदि आपके पास पहले से सेटअप है तो आप आसानी से कर सकते हैं। आप किसी भी फाइल और फोल्डर को जिप भी कर सकते हैं आसानी से विंडोज 10 में, और फाइल एक्सप्लोरर के द्वारा आसानी से आप इसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल उस फाइल को या फोल्डर को सिलेक्ट करना है, जिप पे क्लिक करना है। आपके पास यहाँ एक नया फोल्डर अवेलेबल हो गया है जिसपे जिपर का साइन है और इसका अर्थ है कि आपका ये जो फाइल है वो इस फोल्डर के अंदर जिप हो चुका है। आपके पास जिप करने का एक फ़ायदा ये भी रहता है कि जिप करने से फाइल का साइज़ कुछ हद तक कम हो जाता है। मेल करते हुए सारी फाइलें एक बंधे हुए फोल्डर में जाते हैं, तो जिप करने के हमें काफ़ी सारे बेनिफिट रहते हैं। और इस फाइल को यदि आप कहीं खोलना चाहें तो वो भी आसान है। जैसे मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे लाकर इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे यदि मैं इसको अनजिप करना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल करूँगा। एक छोटे से विजार्ड को मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। आप देखेंगे कि यहाँ सैम्पल नाम से एक फ़ोल्डर आ गया है। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। सैम्पल नाम से एक फ़ोल्डर आ गया है। यदि मैं डबल क्लिक करके खोलूँ तो वो फाइल मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी। तो इस प्रकार मैं जिप और अनजिप दोनों बड़ी आसानी से कर सकता हूँ फाइल एक्सप्लोरर का प्रयोग करते समय। मैं यहाँ से फिर से वापस आ जाता हूँ फाइल एक्सप्लोरर पे। अपनी किसी भी फाइल को मैं आसानी से फैक्स या प्रिंट भी कर सकता हूँ, प्रिंट या फैक्स की सहायता से। और डीवीडी पे डालने के लिए मुझे बर्न टू डिस्क का प्रयोग करना है। बर्न टू डिस्क की जानकारी हम आने वाले सेशन में लेंगे। इसके अतिरिक्त आप यहाँ किसी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट कर लें तो आप यहाँ पे शेयरिंग स्टॉप भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में कार्य करते हैं और एक से ज़्यादा कंप्यूटर आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो यदि आप स्टॉप शेयरिंग करेंगे तो इस फोल्डर का आप शेयरिंग नहीं कर पाएंगे, अर्थात दूसरी नेटवर्क ड्राइव से इस फोल्डर को एक्सेस नहीं किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त आप एडवांस सिक्योरिटी के अंतर्गत अपनी सेटिंग्स के अनुसार इस फोल्डर की सेटिंग्स कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी यूज़र इसको एक्सेस कर पाए तो कितनी परमिशंस के साथ। तो इस प्रकार हमारे पास शेयरिंग के द्वारा हम सेटिंग्स कर सकते हैं फाइल एक्सप्लोरर में। अगली टैब हमारे पास व्यू टैब के रूप में अवेलेबल है फाइल एक्सप्लोरर में। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स को पेस्ट कर दिया है ताकि कुछ चीज़ों की जानकारी हमें आसानी से यहाँ से मिल सके। सबसे पहले यदि आप लेफ्ट साइड पे देखें तो सबसे पहला जो ग्रुप है वो पेन्स के रूप में है। नेविगेशन पेन जो आपके लेफ्ट साइड पे दिखाया जा रहा है ये नेविगेशन पेन है। यदि मैं इसको क्लिक करके देखूँ तो काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। यदि मैं नेविगेशन पेन को ऑफ कर दूँ तो यहाँ से ये पेन हट जाएगा। आप डायरेक्टली डबल क्लिक करके किसी भी फोल्डर या फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। दोबारा क्लिक करने पर नेविगेशन पेन चेक करने पर फिर से ये नेविगेशन पेन अवेलेबल हो जाएगा। नेविगेशन पेन का आप साइज़ बड़ा और छोटा कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। इसके लिए माउस यहाँ बॉर्डर के बीच में रखें, लेफ़्ट या राइट साइड की तरफ मूव करें तो आपके पास नेविगेशन पेन का एरिया बढ़ जाएगा। इसके अतिरिक्त आप यहाँ से प्रीव्यू पेन को ऑन कर सकते हैं। प्रीव्यू पेन पे क्लिक करते ही यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक बॉक्स अवेलेबल हो गया है। हालांकि अभी मैंने किसी फाइल को सिलेक्ट नहीं किया है, इसलिए कोई भी प्रीव्यू अवेलेबल नहीं है। जैसे ही यहाँ मैं किसी फाइल को क्लिक करता हूँ उसका प्रीव्यू मुझे यहाँ मिलना शुरू हो जाता है। डिटेल्स पेन पे क्लिक करते ही मुझे उस पर्टिकुलर फाइल की पूरी डिटेल्स अवेलेबल हो जाती है। जैसे जो पिक्चर मैंने क्लिक किया है उसका टाइप ऑफ फाइल PNG फाइल है, कौन सी डेट पे ये खींचा गया, डायमेंशंस क्या है, साइज़ क्या है, और इस तरह की काफ़ी सारी छोटी छोटी जानकारी आपको मिलती है। आप डिटेल्स पेन और प्रीव्यू पेन को जहाँ से क्लिक करके इनेबल करते हैं वहीं से आप इनको डिसेबल कर सकते हैं, अर्थात यहीं से आप इनको हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप जो अवेलेबल है वो लेआउट के रूप में है। आपके पास जो आइकॉन्स या लिस्ट दिखाई जा रही है नीचे,
फाइल्स या फोल्डर्स की उनकी आइकॉन सेटिंग कर सकते हैं आप यहाँ से। जैसे एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन क्लिक करने पर आपके पास पहले से ही बड़े बड़े आइकॉन देने शुरू हो गया है आपके पास फाइल एक्सप्लोरर। इसका अर्थ यह है कि अब आपको शायद प्रीव्यू पेन और डिटेल्स पेन की आवश्यकता नहीं है। कुछ हद तक आपको जानकारी एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन ही अवेलेबल करवा देते हैं कि पिक्चर में क्या है और किस प्रकार की ये पिक्चर है। इसके अतिरिक्त स्मॉल आइकॉन्स का अर्थ है छोटे छोटे आइकॉन्स में जानकारी देना। टाइल्स में छोटे प्रीव्यू अवेलेबल रहते हैं आइकॉन्स के रूप में। लार्ज आइकॉन में लार्ज आइकॉन्स अवेलेबल रहेंगे। लिस्ट में एक लिस्टिंग अवेलेबल हो जाएगी। यदि आप कंटेंट पे क्लिक करें तो आपको फाइल और फोल्डर्स के साथ अतिरिक्त जानकारी भी देनी शुरू हो जाएंगे यहाँ पे कंटेंट के रूप में, जैसे कि डेट मॉडिफाइड और जेपीजी फाइल है या साइज़ क्या है। मीडियम आइकॉन जो है वो मीडियम साइज़ दिखाएंगे आपकी पिक्चर्स, आपकी फाइल्स और फोल्डर्स का। डिटेल्स में आपको स्पेसिफिकली डिटेल दी जाएगी हर एक फाइल या फोल्डर के बारे में, यहाँ पे अलग अलग कॉलम बनाकर, जैसे नेम वाइज, डेट मॉडिफाइड, टाइप और साइज़। यहाँ किसी भी कॉलम पे क्लिक करके आप आसानी से इन चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे डेट वाइज में सॉर्ट कर लेता हूँ या टाइप वाइज अपनी फाइल्स या फोल्डर सॉर्ट कर लेता हूँ, और यही कार्य मैं साइज़ वाइज भी कर सकता हूँ। अगला सेक्शन करंट व्यू का है। जैसा कि मैंने बताया, आप सॉर्टिंग यहाँ से भी कर सकते हैं और सॉर्ट बाय इस कमांड का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे नेम वाइज सॉर्ट चाहता हूँ तो नेम पे क्लिक कर देता हूँ, नेम वाइज सॉर्टिंग हो जाएगी, यानी कि ए से लेकर जेड की तरफ। और दोबारा क्लिक करें तो यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। नीचे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं डिसेंडिंग चुन लूँ तो देखिए जेड से ए की ओर आपकी सॉर्टिंग हो जाएगी। जैसे यहाँ एस अल्फ़ाबेट की तरफ से फाइलें पहले हैं और डी वाली बाद में हैं। मैं असेंडिंग में फिर से वापस ले आता हूँ। कई बार आपकी फ़ाइलें अलग अलग टाइप की रहती हैं और आप उनको इकट्ठा करके देखना चाहते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि सारी पिक्चर्स की फाइल्स अलग हो, सारी म्यूज़िक की फाइल्स अलग हो, सारी वीडियो या ऑडियो की फाइल्स अलग हो। उसके लिए आप ग्रुप बाय कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। ग्रुप बाय में काफ़ी सारे टाइप्स यहाँ दिए हुए हैं। नेम वाइज यदि आप ग्रुप करते हैं तो नाम के अनुसार ग्रुप अलग अलग हो जाएंगे। जैसे ए से एच वाली फाइलें यहाँ, आई से पी वाली यहाँ और क्यू से जेड वाली यहाँ पे। इसी तरह से यदि मैं इसको टाइप के अनुसार ग्रुप कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि टाइप वाइज से सारी सॉर्टिंग हो गई है। जैसे RTF अर्थात टेक्स्ट वाली फाइलें यहाँ पे, PNG फाइल्स यहाँ पे, JPGs यहाँ पे, फोल्डर्स अलग कर दिए गए हैं और जिप फोल्डर बिल्कुल अलग कर दिया गया है। यदि मैं ग्रुपिंग ऑफ करना चाहता हूँ तो नन ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लूँगा। इसी तरह से मैं कॉलम ऐड भी कर सकता हूँ। जो कॉलम आपके पास दिखाए जा रहे हैं उसमें कुछ कॉलम ऐड भी किए जा सकते हैं, जैसे टाइटल के रूप में। तो यहाँ टाइटल ग्रुप में एक कॉलम अलग से ऐड हो गया है। आप चाहें तो चूज़ कॉलम में से दिए गए काफ़ी सारे कॉलम्स में से भी कुछ कॉलम चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं डेट क्लिक कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे कि डेट, क्रिएटेड डेट भी अवेलेबल हो गई है। यहाँ पे साइज ऑल कॉलम्स टू फिट वाला ऑप्शन अवेलेबल है। आप देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस एक्स्ट्रा है नेम और डेट मॉडिफाइड कॉलम के बीच में। मैं जैसे ही साइज ऑल कॉलम्स टू फिट कर देता हूँ तो देखेंगे आपकी स्क्रीन पे सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से आ रही है। अब नेक्स्ट ग्रुप जो हमारे पास अवेलेबल है वो है शो और हाइड के रूप में। यदि आप यहाँ ध्यान दें तो आपके पास काफ़ी सारे फाइल्स और फोल्डर्स हैं। यदि आप चाहते हैं कुछ फाइल्स या फोल्डर को सिलेक्ट करना और बाकी को छोड़ना तो आप आइटम चेक बॉक्सेस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ आप जिस फाइल या फोल्डर के आगे माउस लेके जाएंगे उसके पास छोटा सा एक चेक बॉक्स दिखाई देगा। यदि मैं क्लिक करना चाहूँ तो आसानी से क्लिक कर सकता हूँ। इस प्रकार से मेरी 3 आइटम्स यहाँ सेलेक्ट हो गई हैं। सबको इकट्ठा सेलेक्ट करना हो तो नेम के साथ में ऊपर की तरफ एक चेक बॉक्स अवेलेबल है। क्लिक करते ही सारे सिलेक्शन में आ गए हैं, और यदि मैं दोबारा अनचेक करूं तो फिर से सारे सिलेक्शन हट गई हैं। यहाँ से यदि मैं आइटम चेक बॉक्सेस को अनचेक कर दूं तो ये सेटिंग ऑफ हो जाएगी। फाइल नेम एक्सटेंशन भी मैं यहाँ क्लिक कर सकता हूँ। फाइल नेम एक्सटेंशन पे क्लिक करते ही आपके पास हर फाइल के पीछे उसकी एक्सटेंशन भी दिखाई जाएगी। जैसे यहाँ .jpg, .png और .rtf, साथ में .zip भी है। ऑफ करने पर ये एक्सटेंशन हट जाएगी। जैसे अब यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिखाएगी। अगर आपकी कोई फाइल या फोल्डर हिडन है तो आप यहाँ से हिडन आइटम्स को देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं एक आइटम हिडन करता हूँ। जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इंपॉर्टेंट डेटा को, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़ और हिडन पे क्लिक करके अप्लाई करके ओके कर देता हूँ। अब देखेंगे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेटा के नाम से फोल्डर नहीं है, लेकिन यदि मैं हिडन आइटम्स पे क्लिक कर दूँ
तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेटा के नाम से फोल्डर अवेलेबल हो जाएगा, और यदि मैं यहाँ से अनचेक कर दूँ तो फिर से हट जाएगा। यहाँ पे आइटम को हाइड करने का एक तरीका और भी है। जैसे मैं सैम्पल फाइल को क्लिक कर लेता हूँ और हाइड सिलेक्टेड आइटम पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि वो आइटम भी हाइड हो गई है। हिडन आइटम्स को देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपके पास अब 2 आइटम्स यहाँ पे एक्स्ट्रा अवेलेबल हो गई हैं। अगर आप किसी फाइल को अनहाइड करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़, हिडन चेक बॉक्स को अनचेक कर दें, अप्लाई और ओके कर दें। आपकी ये आइटम फिर से अनहाइड हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे मैं इस फाइल को भी प्रॉपर्टीज़, हिडन से अनचेक कर देता हूँ, अप्लाई करके ओके कर देता हूँ। लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास ऑप्शंस के रूप में है, आप चेंज फोल्डर और फाइल्स के ऑप्शन को सेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल वही ऑप्शन है जो हमने फाइल में इनिशियली सबसे पहले किया था। इस प्रकार से हम फाइल एक्सप्लोरर के सभी ऑप्शंस की जानकारी लेकर फाइल एक्सप्लोरर को एक प्रभावशाली रूप में इफेक्टिव वे में प्रयोग कर सकते हैं।